नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वस्तु सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। कैसे हुआ भगवान विष्णु का जन्म? मित्रों, हम सब मनुष्यों की पहचान हमारे माता पिता से ही होती है। जी हां, वही माता पिता जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है, जिनके कारण ही हम इस संसार में आए हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो संसार के पालनहार हैं, जिनके ऊपर इस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी है, भगवान विष्णु के स्कित्र है, उनके माता पिता कौन हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु की जंग कथा बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे वो सृष्टि के पालनकर्ता बन गए। ईश्वर वही है जो अजन्मा है, अमर है, प्राकट्य है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में हर भगवान के जन्म से जुड़ी कथा भी उपलब्ध है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु पालन करता है और भगवान शिव संहार करता। सृष्टि निर्माण के वक्त भगवान सदाशिव ने विष्णु की उत्पत्ति की थी ताकि इस सृष्टि का सफलतापूर्वक संचालन हो सके। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के अलावा समस्त ब्रह्मांड और स्वर्गलोक से लेकर पाताल लोक तक हर पल जो घटनाएं घटित होती हैं, उन सब पर भगवान के दिव्य दृष्टि होती है। एक बार काल रूपी सदाशिव ने पराशक्ति के साथ मिलकर शिवलोक नाम क्षेत्र का निर्माण किया। धरती पर इस क्षेत्र को काशी कहा जाता है, जहां मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज भी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चिताओं की कतार लगी रहती है। इस काशी में सदाशिव और पराशक्ति ने पति पत्नी के रूप में लंबे समय तक वह उसी दौरान शिवजी के मन में यह विचार आया कि इस सृष्टि के संचालन के लिए किसी अन्य दिव्य पुरुष की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। कईयों की आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है, ताकि हम लोग निर्माण के प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए सदाशिव ने अपने बाएं अंक पर अमृत बल दिया, जिससे एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे संबोधित करते हुए सदाशिव ने कहा कि हे वत्स, तुम आज से विष्णु के नाम से विख्यात होंगे। तुम्हारा काम सृष्टि का संचालन होगा। तुम्हें इस ब्रह्मांड को अपने बल बुद्धि और कौशल से सफलतापूर्वक चलाना होगा। लोगों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, लेकिन इस कार्य साधना के लिए तुम तब करो मित्रों। इसके बाद भगवान सदाशिव की आज्ञा मानकर विष्णु ने घोर तप किया। सालों तक वह कार्य सिद्धि के लिए कड़ी तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन उनकी तपस्या अनवरत चलती रहेगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर से जल धाराएं बह रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। उसके बाद प्रकृति की उत्पत्ति हुई, फिर 3 गुण सत रज और तम आए। उसके बाद शब्द स्पर्श रूप रस और गंध की उत्पत्ति हुई, फिर पर भूत बने और उसके बाद भगवान विष्णु का नाम नारायण बढ़ गया। हालांकि जब भी भगवान विष्णु समेत सभी देवताओं को असुरों ने परेशान किया तो भगवान सदाशिव के पास पहुंचे। खुद भगवान विष्णु भी असुरों का संहार करने और लोगों की सुरक्षा के लिए अब तक 23 बाहर अवतार ले चुके हैं। आप शायद उनके 10 अवतारों के बाद में ही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने अब तक 23 अवतार लिए हैं और 24 अवतार अब कलयुग में कल्कि के रूप में होने वाला है। शास्त्रों में वर्णित है कि संभल के विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का संघर्ष करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 23 में से 2 अवतार अभी भी धरती पर जीवित है। भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महर्षि पराशर के घर जन्म लिया, जिन्होंने मनुष्य की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग के अभी जीवित है। इन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग यात्रा की सलाह देते हैं। इसके अलावा भी भगवान विष्णु के अवतार महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम भी अभी जीवित हैं। इन्होंने अपने पिता आर्षि जमदग्नि की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने जितनी बार छाती पीटकर विलाप किया, उतने ही बार पशु ने क्षत्रियों का संहार किया। भगवान विष्णु ने अपने हर अवतार में पापियों का संहार कर इस धरती पर रहने वाले प्राणियों की रक्षा की। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि भगवान विष्णु के जन्म की कहानी क्या है। दोस्तों,
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।